एक लकड़हारे की अल्लाह की मखलूक पर रहम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक लकड़हारे की है जो जंगल में लकड़ी काटता है। एक दिन उसके साथ अजीब वाक़या पेश आया। सारी उम्र वह लकड़ी काटता था और उन्हें बेचकर पेट चलाता था, और उसी से उसने जंगल के थोड़ी दूर एक छोटा सा घर बनाया था, और उसके साथ उसकी बीवी नादिया और जवान बेटा सरफू भी साथ रहता था। तीनों आराम से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन काम सिर्फ लकड़हारा ही करता था। बीवी और बेटा ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा हो सके। बीवी घर का खाना वाना पकाती और बेटा घर का छोटा मोटा काम कर देता बस। लकड़हारा अब बूढ़ा हो चला था। बुढ़ापे की वजह से उसमें अब पहले जैसे हिम्मत ना रही और वह दिन ब दिन बीमार रहने लगा। मगर फिर भी वह ज़्यादा परेशान नहीं था और सोचता था मेरा बेटा सरफू अब घर की जिम्मेवारियों को संभाल सकता है। उसकी माँ का भी यही ख्याल था। एक दिन लकड़हारा सो कर उठा तो उसने महसूस किया कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उसके लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाना मुश्किल है। उसका बेटा अब तक नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात से हैरान था कि मामूल के मुताबिक उसका बाप सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है, इसलिए उसने इशारे से सरफू को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बोला, सरफू बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। जी हाँ अब्बा जी, फरमाइए। देखो बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम्हें करना होगा। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत वाले हो, कर लोगे। शुरुआत में ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता आसान लगने लगेगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरा देते रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होगा। सरफू ने हाँ में सर हिलाया। सरफू की माँ पास खड़े होकर गुफ्तगू सुन रही थी। सरफू के बाप ने उसके तरफ देख कर कहा, नादिया, मेरा कुल्हाड़ा लेकर आओ। नादी ने कुल्हाड़ा लेकर आई। लकड़हारे ने कहा, बेटा, ये मेरा इरसा है, तुम इसकी हिफाजत करना। इतना कहकर लकड़हारा चारपाई से उठा और कुल्हाड़ा सरफू के कंधे पर रख कर कहने लगा, अच्छी लकड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ी काटनी पड़ती है हर रोज़, और उनका गट्ठा कैसे बनाना है, और शहर में कहाँ बेचना है, सब कुछ सरफू को समझाया। सरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। ये देखकर माँ बाप बहुत खुश थे। सब कुछ समझने के बाद उसकी माँ ने उसे खूब दुआएं दी और अब सरफू कुल्हाड़ा लेकर घर से निकल पड़ा। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, लेकिन सरफू बाप की बताई जगह पर पहुंच गया। सरफू के बाप ने जैसे बताया था कि पहले पेड़ की कौन सी शाखा काटनी होगी, उसके बाद कौन सी शाखा काटनी होगी, सरफू ने वैसा ही किया। लेकिन लकड़ी काटते हुए सरफू की नज़र उस मुकाम पर पड़ गया जहाँ पेड़ की खूंटी और चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। उसमें उनके बच्चे भी थे। जब सरफू ने देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैंने ये शाखा काटा तो घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा। उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया कि अगर मैंने ये शाखा काटा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और बच्चे जो घोंसलों में परवरिश पा रहे हैं गिर कर मर जाएंगे और उसके माँ बाप को बहुत दुख होगा। सरफू ने अपना कुल्हाड़ा शाखा तक पहुँचने से पहले ही रोक लिया और बोला, नहीं नहीं, मैं ये जुर्म नहीं कर सकता, और वहीं पेड़ के साए में बैठ गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि अगर मैंने बाप का हुक्म माना तो लकड़ियों को बेचकर पैसा कमा लूँगा, लेकिन इन चिड़ियों पर बहुत बड़ा जुर्म होगा। उस सोच में पड़ गया कि वो माँ बाप का हुक्म माने या इन चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया और पक्का इरादा करके घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही घर पहुंचा, उसका बाप चारपाई पर लेटा हुआ था और अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने सरफू को देखा तो कहा, बेटा, आज तो बहुत जल्दी लकड़ियाँ बिक गई।
सरफू ने कहा, नहीं अब्बा जान, ऐसा नहीं है, मैं तो पेड़ पर कुल्हाड़ा भी नहीं चला सका। सरफू ने सब कुछ बता दिया। उसका बाप कुछ कहता, लेकिन उससे पहले उसकी माँ बोल उठी, उस पेड़ को छोड़कर दूसरा पेड़ भी लकड़ियाँ काट लेते। सरफू ने जवाब दिया कि माँ, सभी पेड़ पर परिंदों ने घोंसला बना रखा था। उसकी बात सुनकर सरफू का बाप खफा हो गया और कहने लगा कि लकड़हारे ये नहीं देखता कि पेड़ पर घोंसला बना है या नहीं, उसे बस लकड़ी काट कर बेचना होता है और उससे पैसे कमाना होता है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने बड़े पागल हो। लकड़हारा और कुछ कहता कि उसकी बीवी ने कहा, सरफू अभी बच्चा है, अब ज़्यादा कुछ ना कहो और 2-3 दिन ठहर जाओ, वो जिम्मेवारी संभाल लेगा। फिर 2-3 दिन बाद बाप ने उसे एक और मुकाम का पता बताया और खबरदार किया कि पेड़ पर जर्ब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। सरफू ने भी अब अहद कर लिया कि वो पहले की तरफ ऊपर नहीं देखेगा और बताया हुआ मुकाम पर पहुंच गया और अपने अहद के मुताबिक ऊपर नहीं देखा और नीचे देखकर ही कुल्हाड़ा चलाता रहा। तभी उसकी नज़र पेड़ के निचले हिस्से पे लगे फल पर गया, जिसे लोग हांडी में पका कर खाते हैं। सरफू के मन में ख्याल आया कि इस पेड़ को क्यों काटूं? क्या इसका कुछ हिस्से का नुकसान नहीं हो जाएगा या उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगा जो इसे पका कर खाते हैं? और पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहा। फिर काफ़ी देर बाद वह घर की तरफ रवाना हुआ। उसके बाप ने जब उसे देर से घर आता देखा तो उसे यकीन हो गया कि आज जरूर लकड़ियाँ बेचकर पैसा लाया होगा। वह बहुत खुश हुआ और कहा, आज मेरा बेटा बहुत पैसे लेकर आया होगा। नहीं अब्बा जी, ऐसी बात नहीं है। और उसने पेड़ न काटने की वजह बता दी। इतना सुनते ही लकड़हारे गुस्से से लाल होकर बोला, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तुझे मैंने लकड़ी काटने को भेजा था, फल देखने के लिए नहीं। सरफू बोला, अब्बा जान, आपको नहीं पता, लोग उसे पका कर खाते हैं। बाप बोला, वो लोग खाते हैं ना, तू तो नहीं। सरफू का, वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं। बाप का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी बीवी ने कहा, बस आप कुछ ना कहो, सरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारे ने कहा, अब की बार बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा इसने ऐसी हरकत किया तो सीधे घर से बाहर निकाल दूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारे ने पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा और पैसे लेकर ही घर आना। सरफू जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि पेड़ बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इसने बहुत वर्षों से मुसाफिरों को ठंडक दिया है। थके हुए लोग इसके नीचे बैठकर सुकून हासिल किया है। इन्हें काटना इनके ऊपर एहसान मानने के बजाय इन पर जुल्म होगा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। सरफू ने उसे गुजरते हुए कुल्हाड़े को पानी में फेंक दिया और कहा, ना ये कुल्हाड़ा होगा और ना मुझे लकड़ी काटने को कहा जाएगा। जब वह शहर से गुजरा तो बहुत सारी दुकानें देखी तो कहा, यह अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर एक दुकान खोलूँगा। और शाम को वो घर पहुंचकर अपने बाप को पहुंचा तो उसके बाप का पक्का यकीन था कि आज उसका बेटा जरूर लकड़ियाँ बेच कर आया होगा। बाप बोला, तो आज तुमने लकड़ियाँ बेच डाला? सरफू ने कहा, नहीं अब्बा जान, आज भी नहीं बेच पाया, लेकिन मैंने सोच लिया है कि बाजार में जाकर दुकान खोलूँगा। बेटे की बात सुनकर लकड़हारे अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। माँ ने कुछ बोलना चाहा तो उसे भी लकड़हारे ने डांट कर चुप करा दिया। सरफू घर से बाहर निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना नहीं था। आखिर कहाँ जाता? बस चलता गया और इतना थक गया कि उसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। लेकिन उसकी नज़र सामने एक हवेली पर पड़ी। वहाँ पहुंचकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर उसके माँ बाप जुदाई में तड़प रहे थे और उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों बेटों को याद करके रो रहे थे कि अचानक उनके घर के सामने एक बग्घी आकर रुकी और एक शख्स उतरकर दरवाजे पर दस्तक दिया। लकड़हारे ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्यों जनाब? उसने कहा, आप दोनों को नादिर खान ने बुलाया है। लकड़हारा पहली बार नादिर खान का नाम सुन रहा था। शख्स ने, आपने उसका नाम नहीं सुना?
वो बहुत बड़ा आदमी है, लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बग्घी में बैठ जाएं। दोनों बग्घी में बैठ गए और शख्स उनको एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग में ले आया। ये दोनों हैरान हो रहे थे, तभी एक आवाज़ आई, अब्बू जान और अम्मी जान। दोनों सरफू को देखकर हैरान रह गए। सरफू आला किस्म का लिबास पहन रखा था। सरफू की माँ ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? सरफू ने कहा कि अम्मी जान, जब उस शाम को मुझे घर से निकाल दिया गया था, मैं एक हवेली के दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तो इस हवेली के बादशाह नादिर खान ने जब सुना कि मुझे पेड़ों से बहुत लगाव है, इन्होंने मुझे बाग का मालिक बना दिया। तभी नादिर खान सामने से आकर कहा, जब मुझे सरफू के बारे में मालूम हुआ तो मैंने इसे अपना बाग सौंप दिया। ये रोज़ नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी देखभाल करेगा और इनसे खूब मोहब्बत करेगा। उसकी बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और सरफू के साथ ही रहने लगे। मेरे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए। इसके हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज।